तो हेलो बच्चों, कैसे हो। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर द एडजेसेंट साइड्स, तीन आपके वेक्टर हैं, ये एडजेसेंट साइड है किसकी, पैरेललोपिपेड की। अब पैरेललोपिपेड क्या होता है वो आप समझ लो। पैरेललोपिपेड होता है कि आपके पास 6 पैरेललोग्राम होते हैं। पैरेललोग्राम होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो उनसे बनने वाला उसे बोलते हैं, जो क्लोज एक सरफेस बनता है उसे बोलते हैं हम पैरेललोपिपेड। अब इसमें 3 साइड आपको एडजेसेंट साइड दे रखी हैं और उनसे बताया है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है। तो अब उसे आपको प्रूफ करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी। देखो ए है तो ए से ए ख़त्म, डॉट तो बी क्रॉस सी, बी सी होता है, बी से तो सी और उल्टा आ गया ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी ख़त्म, लास्ट सी था, फिर बी ए से स्टार्ट हो गया। तो ये जो होते हैं ये वॉल्यूम ऑफ द, ये रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। अब आप इन बातों को, इन तीनों को एक बात से ध्यान रखेंगे कि ये होते हैं बाय ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बाय ट्रिपल प्रोडक्ट एक बात होती है कि तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये रूल है कि तीनों आपस में बराबर होंगे। और कैसे तीनों बराबर, ध्यान से देख लो। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, भाई बी है, बी के बाद सी आएगा ना, डॉट क्रॉस ए, और सी डॉट, अब सी के बाद क्या आएगा, उल्टा लेट लौट के आएगा ए क्रॉस बी। तो तीनों आपस में बराबर होते हैं। और क्यों बराबर होते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट का हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ये सब वॉल्यूम को दिखाते हैं। ये कैसे पता करेंगे, तो हमें ये पता चल गया कि ये तीनों बराबर, तो किसी एक से भी निकाल लेते हैं हम, किसी एक से भी हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बना लेते हैं, इसे मान लेते हैं थोड़ा, ये हमारा पॉइंट है, इसे हमने माना, इस वेक्टर को मान लिया, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया, इसको मान लिया मैंने भाई ए, और हमारा एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है। इसे मान लिया भाई मैंने बी, ओके। तो भाई इन दोनों का डॉट क्या होगा, थोड़ा समझो। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, तो बिल्कुल सामने से होगा ना, वो तो ये होगा, यही तो होगा। क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। आपको पता है ना, ये इस तरह से जाता तो एंगल बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा, ये आप ध्यान रखना है। तो ये बना ए क्रॉस बी। अब ये जो तीसरा आपका वेक्टर है एडजेसेंट, ये जो है आपका, ये सी है, क्या है, सी। अब हमें पता है कि अगर हम इसका हम निकालें बेटा ये बेस, तो ये बेस कितना होगा बताओ थोड़ा सा। भाई बेस जो होता है, ये जो बेस होता है, ये इन दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड होता है। देखो एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोपिपेड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड एरिया होता है, मैंने बताया था आपको, ओके। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका ये एरिया होता है हमेशा ये। तो हमें मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ पैरेललोपिपेड, ओके। अब बात करते हैं हाइट ऑफ, भाई अगर बेस पता है और हाइट पता चल जाए इसकी, मतलब ये हाइट हमें कैसे पता चल जाए, बहुत ध्यान समझना है, ये हाइट पता चल जाए हमें यहाँ से, ये वाली हाइट। तो बेस इंटू हाइट क्या होती है, वॉल्यूम होती है। अब ये हाइट नहीं पता हमें, हम ये हाइट यहाँ से निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना इसको, इसे हम हाइट बोल देंगे भाई। यहाँ पर ये हमारी हाइट है। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर सी था हमारा, यहाँ पे क्या था, ये वेक्टर सी। तो ये इसका प्रोजेक्शन हो गया ना इस पे। अरे ये एक वेक्टर हमने ले लिया,
इसे मैंने मान लिया ए और आर, ये ए बी ये सी और ये डी है। तो ए बी सी डी तो हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया भाई ये वाला। और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है हमारी, इसे यहाँ हाइट मान लेते हैं, इस वाले वेक्टर में प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन जानते हैं ना आप, प्रोजेक्शन ले रहे हैं सी वेक्टर का प्रोजेक्शन। ये हमारा जो सी वेक्टर है, ये जो हमने माना था सी वेक्टर, ये हमारा था ए वेक्टर, ये हमारा था बी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर, तीनों ही साइड है ना ये। तो अब इस सी का हमने क्या ले लिया, इस सी का प्रोजेक्शन ले लिया किस पर, ए आर पर। तो वही हाइट होगी हमारी। तो हाइट ऑफ पैरेललोपिपेड एच जो है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए आर पर। तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका होता है, जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं और दूसरे का यूनिट वेक्टर जिस पर निकालते हैं। ये बात आपको रट्टा मारनी है हमेशा। यूनिट वेक्टर ऑफ, देखो इसके यूनिट वेक्टर और ये वेक्टर का अगर हम डॉट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रोजेक्शन मिल जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए आर, तो सी वेक्टर डॉट ए आर का यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। कोई भी यूनिट वेक्टर जब निकालना होता है हमें, जैसे मान लो जो ए यूनिट वेक्टर निकालना हमें, तो ए का वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो हमें ये क्या निकल के मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है भैया हर एक का। समझ में आ रही है बात। तो भाई ये हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है ये वाला। तो यूनिट वेक्टर का हमने फॉर्मूला लगाया, तो ए क्रॉस बी वेक्टर है हमारा और इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमारे पास देखो हाइट भी मिल गई हमें और बेस भी मिल गया। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस कितना है हमारा, एरिया ऑफ बेस कितना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इनटू सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कट जाएगा, तो क्या बचा, सी डॉट ए क्रॉस बी। देखो सी डॉट ए क्रॉस बी, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड सी डॉट ए क्रॉस बी होगा। या हम इसे कह भी सकते हैं दूसरे में, क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ ए होता तो ए डॉट, बताओ ए के बाद बी क्रॉस सी हो सकता था। और तीसरा क्या होता अगर यहाँ बी होता तो, बताओ अगर यहाँ बी होता तो, अगर यहाँ बी होता तो डॉट बी के बाद क्या आएगा, सी क्रॉस ए। आप मैच कर लो, यही हमें निकालना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड देता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू, गुड नाइट।